आज मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 3.3। सिद्ध कीजिए। टोटल 4 क्वेश्चन हैं जिसको हमको सिद्ध करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि इतना हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं इसका LHS। क्या है LHS? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है यही। तो साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 इस फॉर्म में आप बोलेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर में लगा दिया, जोड़ कॉस पाई बाई 3 का मान बताइए 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। टेन पाई बाई 4 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 4 1 का लघुत्तम, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 है यही। तो अब जो है क्या हो गया, 1 और 1 2 माइनस 4 बटा क्या 4, 2 में से 4 गया बटा में 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या गया यही ना RHS था। यही हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम ले रहे हैं LHS। क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटा 6 इंटू है क्या कॉस स्क्वायर पाई बटा 3, यही है। तो बताइए 2 गुने साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, जोड़ ये हमको इसको 0 से 90 के बीच में लाना है, उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या पाई प्लस पाई बटा 6, 6 पाई पाई 7 पाई बटा 6 गुने कॉस पाई बाई 3 का मान, मतलब कॉस 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने दे दिया, हो गया। 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर, जोड़ कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। ये फार्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह पर पाई बाई 6, क्या है पाई बाई 6 और गुने 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। अब बताइए 2 से 4 कटा क्या आया 1/2 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं। चूँकि स्क्वायर है फार्मूला इसी का होता है कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दिए। मतलब जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को भी आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का, एक के बात हुआ। अब ध्यान दीजिए ये है प्लस माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का मान, 2 बताइए क्या होता है 2 का होल स्क्वायर गुने 1/2
4 बराबर क्या हुआ 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 गुने क्या 1/4 4 से 4 क्या बचा 1/2 प्लस 1 2 1 का लघुत्तम 2 एकम 2 1 2 एकम 2 1 बटा बराबर क्या हुआ RHS। यही हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है कि ये इसमें सबसे पहले हम लेते हैं LHS cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 जोड़ 3 tan स्क्वायर π/6। अब बताइए cot π/6 का मान √3 का जोड़, इसको हम चेंज कर देते हैं cosec, क्या लिख सकते हैं इसको जोड़ 3 इंटू tan π/6 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर दे दिया, हो गया। तो √3 का स्क्वायर प्लस cosec 180 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, मतलब cosec π/6 प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर 1 तो 3 प्लस cosec π/6 का मान 2 प्लस 3 से 3 क्या बचा 3 2 5 1, यही है क्या RHS और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या LHS क्या है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब क्या हो जाएगा 2 गुने साइन स्क्वायर 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ π-π/4 लिख सकता हूँ मैं, प्लस 2 गुने cos π/4 का मान क्या होता है का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 2 गुने sec π/3 का मान sec π/3 का मान sec π/3 कहने का मतलब sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। तो मान खोपड़ी में जितना रहेगा जल्दी उतना बनेगा, दोहे खोजते रह जाइएगा। तो 2 sin स्क्वायर sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है जोड़ 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर 2 गुने साइन π/4 का मान 1/का प्लस 2 से 2 1 जोड़ 2 चौका 8 आ गया बराबर 2 है तो 2 गुने 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8 2 से 2 क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना बराबर, यही हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं
45 और 30 के फॉर्म में इसलिए लाए क्योंकि 45 और 30 का मान हमको पता है साइन का या कॉस का या टेन का। तो यह अब किस फार्मूला पर हो गया? तो एक फार्मूला मैं आपको बताया था, साइन ए प्लस बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसलिए साइन ए के जगह पर और प्लस बी के जगह पर बराबर क्या हो गया, साइन ए का मान इंटू कॉस बी का प्लस कॉस ए का 45 इंटू साइन बी का मान 30 हो गया। तो बताइए साइन 45 का मान गुने कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान और साइन 30 का मान हो गया। तो बराबर √3 एकम बटा प्लस 1/2 रूट लघुत्तम क्या आ जाएगा 2√2। तो क्या बचेगा प्लस 1। यही इसका क्या हुआ आंसर। इसका चाहे तो आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं, √2 में ऊपर नीचे से गुना करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। tan 15 बराबर हम लिख सकते हैं इसको tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। तो यह फार्मूला एक है tan x माइनस वाई बराबर tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू इसी फार्मूला का हम यूज यहाँ करेंगे। x के जगह पर 45 है, y के जगह पर 30 है। तो tan कितना हो गया 45 डिग्री, x के जगह पर कितना है 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसी फार्मूला पर मैंने लिखा tan 45 का मान 1 माइनस tan 30 का मान 1/√1 प्लस tan 45 का मान 1 tan 30 का 1/√3। √3 1 का लघुत्तम, √3 एकम माइनस 1 बटा में क्या हो गया। तो √3 और 1 का लघुत्तम √3, 1 एकम एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 से √3 क्या बचा √3 माइनस 1 बटा में। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें परिमेयकरण करके दिया है तो गुना कर देते हैं इसके अपोजिट से, चिन्ह से। √3 प्लस है तो यहाँ -1, √3 माइनस 1। तो यह क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। मतलब √3 माइनस 1 का बटा में यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने √3 गुने 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बताइए क्या हुआ 3 माइनस 2 एकम 2 √3 और प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 3 में से 1 गया
बराबर 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3। अब बटा में क्या है, इसका मतलब कि 2 से दोनों में भाग लग जाएगा। तो 2 से जब दोनों में भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूना 4 और √3, यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सिद्ध करना है ये। सबसे पहले लेते हैं इसका क्या, LHS क्या है, cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। यही है। एक फार्मूला आप पढ़े हैं, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B बराबर cos A प्लस B। ये फार्मूला पढ़े हो। इसी फार्मूला का अब यहाँ हम यूज करते हैं। तो π/4 माइनस x को मान लेंगे a, आप π/4 माइनस y को मान लेंगे b। तो इसी फार्मूला पर सेट हो गया ये। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos क्या a के जगह पर π/4 माइनस x जोड़ b के जगह पर हो गया ये। तो बताइए cos π/4 में π/4 जोड़ दो तो हो जाएगा π/2, 2 से 4 कट जाएगा और दोनों में माइनस लगा है तो माइनस क्या x प्लस y हो जाएगा। अब बताइए आप cos 90 माइनस थीटा, तो π/2 का मतलब 90 ना होता है। cos π/2 माइनस थीटा के जगह पर आ गया x प्लस y। तो हम लिख सकते हैं बराबर क्या, साइन x प्लस y, और यही ना RHS था, बराबर हो गया RHS और यही हो गया प्रूव्ड। कारण हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि क्या cos π/2 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा। इस फार्मूला का यहाँ यूज मैंने किया। बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध करना है कि ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। सबसे पहले लिख रहे हैं हम इसका क्या, LHS क्या है, tan π/4 प्लस x बटा क्या है tan π/4 माइनस x है। यही tan x प्लस y बराबर क्या होता है बताइए। तो tan x प्लस y क्या होता है, तो आप जान रहे हैं कि tan x प्लस y बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y अब बटा tan x इंटू, इस फार्मूला के आधार पर इसको हम अब सेट कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा बताइए। तो tan x के जगह पर π/4 प्लस tan y के जगह पर x बटा में क्या है 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। उसी तरह से अब हम इसको हल करेंगे। तो यह भी एक और फार्मूला पर है। किस फार्मूला पर, tan x माइनस y। तो क्या हो जा रहा है, tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये फार्मूला का जब यूज हम करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बताइए, tan
पाई बाई 4 माइनस 10x बटा में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। यह दोनों मैंने सेट किया इन दोनों फार्मूला पर। अब देखिए आगे क्या करते हैं। 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। 10 पाई बाई 4 का मान 1, 10 45 का मान 1 होता है। तो प्लस 10x बटा में फिर क्या है 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का मान इंटू 10x बटा में उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 10x बटा में 1 प्लस तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 इंटू एक्स 10x 1 इंटू 10x हो जाएगा। अब जो है इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x। 10x से कम 10x हो जाएगा, पलट जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10x बटा में 1 माइनस, दोनों बराबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x का क्या, और यही है क्या RHS, और यही हो गया हमारा रूट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS क्या है cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x बटा में क्या है साइन पाई माइनस x और इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x। अब ध्यान दीजिए फार्मूला आप जान रहे हैं cos पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। थीटा के जगह पर अगर ये सब याद नहीं है तो नहीं बनेगा आपको। त्रिकोणमिति का प्रत्येक स्टेप फार्मूले से बढ़ता है, वो सब लिखा दिया गया है। अगर वो आप नहीं याद करते हैं तो फिर आपके दिमाग के बाहर जाएगा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, माइनस भी रहेगा तो इसमें हट जाता है। उसी तरह साइन पाई माइनस एक्स माने साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के जगह पर, और cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माने 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा के जगह पर। 4 फार्मूला यहाँ यूज हुआ। तो अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos गुने cos स्क्वायर x बटा साइन x गुने साइन x, तो cos स्क्वायर x बटा साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर x बराबर क्या है RHS, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले ले रहे हैं हम किसको LHS को, तो LHS है क्या cos 3 पाई बटा 2 प्लस x इंटू cos 2 पाई प्लस x इंटू क्या हो गया cot 3 पाई बटा 2 माइनस x प्लस cot 2 पाई प्लस x, ये है। अब जो है
3π/2 कहने का मतलब अगर डिग्री में बदलेंगे तो कितना आएगा? 270। पाई मतलब 180 डिग्री, 2 से 180 90, 90 गुने 3 270 डिग्री। तो कॉस 3π/2 प्लस थीटा माने कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन और थीटा के जगह पर x। अब आइए कॉस 2π प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सबसे आसान तो यही है कि 2π प्लस थीटा मतलब जो यहाँ रहेगा वो रह जाएगा, यहाँ वाला रह जाएगा। इससे कोई आसान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये बात कई बार हो गया। इनटू कॉट 270 माइनस थीटा। तो कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा के जगह पर x। सॉरी, कॉट 270 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर क्या हुआ? x प्लस बताइए कॉट 2π प्लस x, कॉट x हो गया। अब क्या हो गया बताइए? साइन x इंटू कॉस x इंटू टेन एक्स को बदलिए तो क्या हो जाएगा? साइन x बटा कॉस x प्लस कॉट x को बदलिए कॉस x बटा साइन x। अब जो है क्या हो गया? साइन x इंटू कॉस x। तो कॉस और साइन का लघुत्तम कॉस x इंटू, इससे भाग देंगे साइन बचेगा, साइन गुने साइन। उसी तरह यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा बराबर साइन x से साइन x, कॉस x से कॉस x और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1। यही है क्या? RHS। और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका LHS क्या है? साइन n प्लस 1 इंटू x इंटू साइन n प्लस 2 इंटू x प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू x और इंटू क्या है? कॉस n प्लस 2 इंटू x। यही है ना? ये क्वेश्चन देख के हमको अंदाज लगाना होगा कि किस फार्मूला पर सेट हो सकता है। तो बताइए किस फार्मूला पर यह सेट हो सकता है? तो एक फार्मूला आप पढ़े हैं कॉस a माइनस बी। तो याद कीजिए कॉस a माइनस बी क्या होता है? बताइए कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये क्वेश्चन ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब ध्यान दो, यदि a को मैं मान लूँ n प्लस 1 इंटू एक्स और b को मान लूँ n प्लस 2 इंटू एक्स, तो इतना प्लस इतना कहिए या इतना प्लस इतना कहिए, एक बात है बोलो। तो इस टर्म को हम पहले मान लेते हैं तो बिल्कुल इसी फार्मूला पर सेट हो गया। कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो बराबर मैं लिख सकता हूँ कॉस a माइनस बी। तो कॉस a के जगह पर क्या हुआ? n प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस b के जगह पर क्या हुआ?
n+2 इंटू, ऐसा मैंने इसी फार्मूला के बेस पर लिखा। अब ध्यान दीजिए, cos n से x में गुना कीजिए, प्लस x से कम, माइनस n गुने x, माइनस गुने प्लस, माइनस 2 गुने x, 2x आ गया। अब क्या हो जाएगा बताइए, nx में से nx, तो क्या बचा, cos x में से 2x जाएगा, माइनस x, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos x ही रहेगा, बराबर क्या हुआ, यही हमको लाना था और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, LHS क्या है, cos 3π/4 जोड़ x माइनस cos क्या हो गया 3π/4 माइनस x। तो ये हो सकता है सेट किस पर, cos A माइनस cos B, तो बराबर होता है फार्मूला cos A माइनस cos B का क्या, -2 sin A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। आप a b के जगह पर x y भी मान सकते हैं, वो भी फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूला का यूज हम करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो a के जगह पर ही टोटल हो गया, b के जगह पर ही टोटल हो गया, तो बराबर हम लिखते हैं -2 साइन a प्लस b/2, तो a का मान 3π/4 प्लस x जोड़ b का मान -x और बटा में आ गया इतना। अब इनटू क्या कर देते हैं, साइन a माइनस b, तो a के जगह पर 3π/4 प्लस x और माइनस b, तो माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, तो -3π/4 और माइनस गुने माइनस x और बटा में दोनों इस फार्मूला से लिख दिया मैं टर्म। अब क्या आ गया बताइए, -2 साइन 3π/4 में 3π/4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6π/4 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2 और x में से x कैंसिल, 2 है तो गुना में आ जाएगा क्या, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह साइन 3π/4 में से 3π/4 कैंसिल, तो क्या बचा, x में x जोड़ देंगे और बटा में हो गया। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ एक टर्म मैं लिख रहा हूँ कि -2 साइन क्या हो जाएगा, 3π ये कम 3π और बटा में 2 दूना 4 इंटू यहाँ 2 से 2 क्या आ जाएगा, साइन x। अब ध्यान दीजिए, -2 है तो -2 साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका, 4π में से पाई घटेगा 3π/4। 90 के अंदर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बराबर -2 है तो -2 गुने साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा के जगह पर π/4 और इंटू क्या है, साइन x। अब
ध्यान दीजिए, बराबर -2 तो -2 गुने साइन π/4 का मान 1/√2 इंटू क्या है साइन x बराबर √2 से 2 कटेगा, √2 मरतबे √2 एकम √2 माइनस लगा है तो माइनस में लगा दिया, क्या आ गया साइन x, और यही हो गया बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले ले रहे हैं इसका हम LHS, क्या है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब जो है एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B बराबर, इसको याद रखेंगे, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला के बेस पर इसको हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर A के जगह पर और साइन स्क्वायर B के जगह पर, तो बराबर में सेट करेंगे तो क्या होगा साइन A प्लस B मतलब 6x प्लस इंटू साइन A माइनस B मतलब 6x माइनस 4x बराबर, इसको हम पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो साइन 6x में से 4x घटेगा साइन 2x, और साइन 6x और 4x साइन 10x, यही है क्या RHS, और इसी को हमको करना था प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में सिद्ध करना है कि इतना आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले लेते हैं LHS, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x हो गया। इन दोनों को पहले हम साइन के रूप में बदलते हैं ताकि फिर फार्मूला पर सेट करना आसान हो सके। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 2x। इन द सेम वे यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो गया। अब क्या हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस गुने प्लस माइनस गुने माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब बताइए एक में से एक, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन था उस फॉर्मेट पे आ गया। तो पिछला क्वेश्चन क्या था, उस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B बराबर क्या था साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस, यही फार्मूला था। तो अब इसी फार्मूला पर सेट करते हैं इसको। तो साइन क्या हो जाएगा A प्लस B मतलब 6x प्लस, और साइन A माइनस B मतलब हो गया। तो बराबर क्या हुआ, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो साइन 6x में से 2x घटाइए, साइन 4x इंटू साइन 6x और 2x, यही क्या हुआ, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। बस।